शिक्षकों के जीवन से समस्याओं का अंत ही नहीं हो पा रहा है। लगातार तदर्थ शिक्षक अपनी आवाज को उठा रहे हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी समस्याओं का हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कारण है ये अधिकारियों की हिलाहवाली की वजह से तदर्थ शिक्षकों की समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। तदर्थ शिक्षकों का ये साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब मुलाकात की गई तो वो काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आए तदर्थ शिक्षकों को लेकर, लेकिन फिर भी ये अधिकारी जो है वो हिलाहवाली कर रहे हैं, जिस वजह से तदर्थ शिक्षकों की समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। मामला कोर्ट में भी चल रहा है, तदर्थ शिक्षक अपनी आवाज भी उठा रहे हैं, पत्राचार भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई उचित हल निकलकर सामने नहीं आया। हाँ, बस ये हुआ है कि इन सारी समस्याओं के बीच में जो तदर्थ शिक्षक है वो मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर जरूर हो गए हैं। इनकी इतनी सारी समस्या है, लेकिन फिर भी एक भी समस्या का हल इनकी नहीं हो पा रहा है। फिलहाल जो संगठन है वो प्रयास कर रहा है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो जाए, जिससे जो समस्या है वो अच्छी तरह से रखी जाए। और ये नजर भी आ रहा है कि बहुत जल्दी तदर्थ शिक्षकों की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होगी। फिलहाल 2027 में विधानसभा चुनाव है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब भी इन समस्याओं का हल नहीं करते हैं तो उनके लिए ये काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है 2027 का विधानसभा चुनाव। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के पदाधिकारी सुशील कुमार शुक्ला से, तो उनका क्या कुछ कहना था आप भी सुनिए। सुशील जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुशील जी, जैसा कि देखने को मिला कि तदर्थ शिक्षकों का जो मामला है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, अभी तक आप लोगों को कोई भी न्याय नहीं मिल पाया है, या यूं कहें कुछ सकारात्मक निकलकर सामने नहीं आया, तो अभी इस वक्त पे तदर्थ शिक्षकों के लिए क्या कुछ नए अपडेट्स हैं? तदर्थ शिक्षकों के मामले में लगातार वार्ताएं माध्यमिक शिक्षक संगठन भी कर रहा है, तदर्थ शिक्षक का जो अपना संगठन है वो भी कर रहा है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी कल जो है एमएलसी साहब और सारे लोग, तमाम लोग जाके मिले भी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बुलाए भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि मतलब जो है अपर मुख्य सचिव जी से वार्ता कर लीजिए और हम दिखवा लेते हैं। किंतु जहाँ तक हमारे संज्ञान में जो बात आई कि इसमें कुछ बीच में बंटवारा करना चाह रहे हैं 2000 के पहले और 2000 के बाद, कुछ ऐसी चर्चाएं जो है सामने खुल के आई हैं जी। लेकिन हम लोग जो है सारे लोग चाह रहे हैं, हमारा संगठन भी चाह रहा है, कल की वार्ता के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी भी मुझे लगता है कि चाह रहे हैं कि नहीं, ये मामले को मतलब जो है कर दिया जाए, क्योंकि अध्यापक हैं, ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन कहाँ से कुछ न कुछ बातें कहीं न कहीं से मतलब जो है अभी अधिकारियों के बीच में कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इसलिए बहुत स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है। स्पष्ट होने के लिए जो बाकी है, तो कुछ समय में हम लोग मतलब जो है चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। जी सुशील जी, तो क्या ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो समझ रहे हैं समस्याओं को, वो हल करने के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कुछ साफ नहीं किया जा रहा है? जी, अब इसके पहले कि मतलब जो जब पहले हुआ करता था तो 2200 शिक्षकों को एक में कर दिए, फिर पता नहीं कैसे मामला आया कि वो मतलब जो है कुछ को बाहर, कुछ को अलग कर दिए, कुछ को अलग कर दिए, जबकि सारे मतलब जो है धाराएं एक है। ठीक है, तो जिनको कह रहे हैं कि उस धारा में है उनका होना चाहिए जी, वो भी हमारे जैसे उनका होना चाहिए, परंतु हमारा भी होना चाहिए, उसी साथ साथ में बंटवारा नहीं करना चाहिए जी। तो इस वक्त पे तो स्थिति तदर्थ शिक्षकों की बिल्कुल भी सही नहीं है, आप लोगों द्वारा लगातार ये बात बताई जाती है। तो तदर्थ शिक्षकों भी तो काफी ज्यादा उम्मीदें लगा रखे हैं सरकार से, और फिर 2027 का चुनाव भी है, तो ऐसे में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समस्याओं का हल करना बहुत जरूरी हो रहा है। जी, निश्चित है कि मतलब जो है चुनाव भी है, और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितने लोग प्रभावित हैं सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें प्रभावित हैं। और क्या नाम, जो मेरी ये समझ में नहीं आता है कि जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कुछ लोगों का वेतन भुगतान करने की बात कही जा रही है, और कुछ लोग जो माननीय उच्च न्यायालय से लेके आदेश आया है जी। और जिला विद्यालय निरीक्षक जैसे भी केशवेंद्र प्रताप श्रीवास्तव हैं, बाराबंकी के हैं, उनके केस में मतलब ऑर्डर हुआ कि वेतन भुगतान किया जाए जी। लेकिन उस वेतन भुगतान के खिलाफ में सरकार जो है हमारी एसएलपी में चली गई जी। अभी एसएलपी मतलब इलाहाबाद
जी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चली गई है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक आदेश पे आप वेतन दे रहे हो, दूसरे के सेल्फी पे लेके भाग रहे हैं लोग। क्या करना चाहते हैं? इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है, इसको बैठ के सॉल्व कर देना चाहिए। हम लोगों को तो जैसे आतंकवादी नहीं होते हैं, आतंकवादी की श्रेणी में रख दिया जाए, ये बहुत कष्ट की बात है। लगातार हमारे अध्यक्ष जी हैं भी बीमार चल रहे हैं, प्रभात त्रिपाठी जी हैं, तमाम लोग मतलब जो है अवसाद से घिर जा रहे हैं, बहुत परेशान हो गए। हमारे तदर्थों की तो बहुत बड़ी समस्या है, क्या कहें, कुछ अब कहते हुए नहीं बनता है। लेकिन एक चीज हम आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि मैं निवेदन भी आज तक करता आया हूँ, और यदि सरकार एसएलपी जाती है तो हम अपने दमखम लगा के जो है एसएलपी पे अपनी बात रखेंगे भी कि मतलब जो है नहीं, हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। बाकी जो माननीय उच्च न्यायालय करेगी उसको हम भी मानेंगे, उसको सरकार को भी मानना पड़ेगा। जी, सुशील जी, अडल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।